17 जून 2026 बिहार के भोजपुर जिले का एक छोटा सा गांव बिलौटी अचानक पूरे देश की चर्चा का केंद्र बन गया। कारण था एक नाम, भरत भूषण तिवारी। कुछ लोगों के लिए वह सिर्फ एक युवक था और कुछ लोगों के लिए सिस्टम से सवाल पूछने वाली आवाज और कुछ लोगों के लिए कलयुग का भगत सिंह। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक गांव का युवक कुछ ही दिनों में पूरे देश की बहस बन गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस, फेसबुक लाइव, पुलिस कार्रवाई, परिवार के आरोप और हजारों लोगों के सवाल इस पूरी कहानी को और भी रहस्यमय बना देते हैं। कहानी की शुरुआत होती है भोजपुर के उसी गांव से जहां भरत भूषण तिवारी रहता था। बताया जाता है कि वह सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय था। वह वीडियो बनाता था, फेसबुक पर लाइव आता था और स्थानीय मुद्दों पर अपनी बात रखता था। धीरे धीरे उसके वीडियो वायरल होने लगे, लोग उसे सुनने भी लगे और हम सभी ने देखे भी है उसके वीडियो में वह भ्रष्टाचार और सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहा था। वहीं दूसरी तरफ उसके कुछ वीडियोस विवादों में आ गए और फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। 17 जून 2026 बुधवार का दिन था। सुबह का 9:28 पर वह फेसबुक लाइव आता है जिसे आज भी सभी लोग सबूत मानते हैं। और उसी दिन हुई पुलिस कार्रवाई जिस पर अभी सवाल उठ रहे हैं। आखिर उस दिन क्या हुआ था जो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ? क्या वही पूरा सच था या कहानी में अभी कुछ ऐसा है जो सामने आना बाकी है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में। किसी भी कहानी को समझने से पहले हमें उस इंसान को समझना बहुत जरूरी होता है जिसके बारे में पूरी कहानी हो। भरत भूषण तिवारी भोजपुर जिले के बिलौटी गांव का रहने वाला एक युवक। कुछ दिन पहले तक उसका नाम गांव और आसपास के इलाकों के बाहर बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन सोशल मीडिया के दौर में एक मोबाइल फोन, एक फेसबुक अकाउंट और कुछ वायरल वीडियोस किसी भी व्यक्ति को करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और उसका फेसबुक अकाउंट देखने से पता चलता है कि भरत लगातार फेसबुक पर सक्रिय था। वह सिस्टम और भ्रष्टाचार के खिलाफ वीडियो बनाता था, लाइव आता था और अपनी बात सीधे सरकार और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता था। धीरे धीरे उसके वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचने लगे। कुछ लोग उसे बेबाक मानते थे, कुछ लोग उसे सिस्टम से नाराज युवक बताते थे और कुछ लोग उसे एक क्रांतिकारी चेहरा। लेकिन एक बात तय थी, उसका नाम अब लोगों की नजर में आ चुका था और यही वह समय था जब उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ रही थी जिसकी कल्पना बहुत पहले उसने कर ली थी और फेसबुक लाइव पर आकर बताया भी था। भरत भूषण तिवारी की पहचान का सबसे बड़ा कारण बने उसके फेसबुक लाइव। वह कैमरे के सामने आता था, सीधे बात करता था और बिना किसी एंकर या मीडिया के अपनी बात खुद लोगों तक पहुंचाता भी था। यही वजह थी उसके समर्थकों की संख्या बढ़ने लगी। लेकिन जैसे जैसे उसकी लोकप्रियता बढ़ी वैसे वैसे विवाद भी बढ़ने लगे। उसके कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए। लोगों ने अलग अलग तरीके से उन्हें देखा, लेकिन एक चीज साफ थी, अब भरत तिवारी सिर्फ एक नाम नहीं रहा, वह एक चर्चा बन चुका है। और कई बार सोशल मीडिया पर चर्चा बनना जिंदगी को पूरी तरह बदल देता है। 17 जून 2026 यही वह तारीख है जिसने पूरे मामले को राष्ट्रीय चर्चा में बदल दिया। आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि हथियार सरेंडर करने के बाद भी उसको गोली मारनी पड़ी थी? और इसी बात को लेकर सबसे ज्यादा विवाद भी है। पुलिस का एक अलग बयान है, परिवार और वहां मौजूद स्थानीय ग्रामीणों का दूसरा। और इन्हीं दो कहानियों के बीच आज भी सवाल मौजूद है। उस दिन सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने पूरी घटना को अलग अलग एंगल से देखा। कुछ वीडियो वायरल हुए, कुछ बयान सामने आए और कुछ सवाल ऐसे थे जिसका जवाब अब भी लोग तलाश रहे हैं। और यहीं से शुरू होती है भरत भूषण तिवारी केस का सबसे बड़ी बहस और शायद सबसे बड़ा विवाद भी, क्योंकि इस मामले में दो कहानियां मौजूद है। पहली कहानी जो पुलिस बताती है और दूसरी कहानी जो परिवार, समर्थक और कई स्थानीय लोग बताते हैं। पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन के दौरान खतरा मौजूद था और जो कार्रवाई हुई वो परिस्थितियों के अनुसार की गई। लेकिन दूसरी तरफ परिवार और समर्थकों का दावा है कि घटना कुछ और था। उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर मौजूद लाइव वीडियो जिसमें वो सरेंडर करते हुए दिख रहा है और कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के बयान कई सवाल खड़े करते हैं। यही वजह है कि यह मामला सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई का मामला नहीं रहा बल्कि एक राष्ट्रीय बहस बन गया है। आज भी सोशल मीडिया पर लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं, अगर सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था तो फिर सच क्या है? और शायद यही सवाल इस पूरे केस की सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ा रहस्य भी। भरत तिवारी की मौत के बाद सोशल मीडिया पर एक नया नाम ट्रेंड करने लगा, कलयुग का भगत सिंह।
ग्रामीणों का कहना है कि भरत एक ऐसा युवक था जो बिना किसी बड़े राजनीतिक पद, बिना किसी बड़े संगठन और बिना किसी बड़ी ताकत के अपनी बात खुलकर रखता था। उनका कहना है कि उसने सवाल पूछे, सिस्टम को खुलेआम चुनौती दी और अपनी बात सीधे लोगों तक पहुंचाई। यही वजह है कि उसकी मौत के बाद बहुत से लोग उसे एक क्रांतिकारी योद्धा की तरह देखने लगे। हालांकि इतिहास के नायकों से किसी की तुलना करना एक व्यक्तिगत और भावनात्मक दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि उसकी कहानी ने करोड़ों लोगों को प्रभावित किया है और यही कारण है कि उसका नाम अब सिर्फ एक व्यक्ति का नाम नहीं रहा, बल्कि एक बहस का हिस्सा बन चुका है। जैसे जैसा यह मामला फैलता गया, वैसे वैसे लोगों की प्रतिक्रिया भी बढ़ती गई। सोशल मीडिया पर हैशटैग चलने लगे, वीडियो शेयर होने लगे, लोग अपने अपने तरीके से इस मामले पर राय देने लगे। कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए, लोगों ने निष्पक्ष जांच की मांग की और धीरे धीरे यह मामला गांवों से निकलकर पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। कुछ लोग पुलिस के पक्ष में हैं, कुछ लोग परिवार के पक्ष में, लेकिन लगभग हर व्यक्ति एक बात जरूर कह रहा है, सच सामने आना चाहिए। क्योंकि जब किसी घटना पर इतने सवाल उठने लगे तो लोगों का भरोसा भी कहीं ना कहीं हिलने लगता है और वो जवाब मांगने लगते हैं। और शायद यही वजह है कि यह मामला आज भी चर्चा में बना हुआ है। जब इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो इस मामले की चर्चा सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। जांच, कानूनी प्रक्रिया और निष्पक्ष न्यायिक कार्रवाई, सबकी नजर अब इन पर है। क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में अंतिम फैसला भावनाएं नहीं करती, सबूत करते हैं, और अंतिम फैसला अफवाहें नहीं, कानून करता है। लेकिन एक बात तय है, भरत भूषण तिवारी का मामला अब सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं रहा। यह सवाल बन चुका है, सिस्टम पर सवाल, जांच पर सवाल और सच तक पहुंचने की प्रक्रिया पर सवाल। अब सबकी नजर एक चीज पर है, आखिर इस कहानी का अंतिम सच क्या है। और जब वह सच सामने आएगा तो शायद भरत भूषण तिवारी की कहानी का आखिरी अध्याय भी लिखा जाएगा।